कोविड के केसेस करनाल में लगातार बढ़ रहे हैं। जी हां, कोरोना के मामले करनाल में लगातार बढ़ रहे हैं और आज सुबह ताजा आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें 54 केसेस जो है कोविड के सामने आए हैं। परसों हमने आपको दिखाया कि 33 केसेस सामने आए, कल 44 केसेस सामने आए और आज 54 केसेस सामने आए, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और इस समय मौजूद है करनाल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं हालांकि जिन्होंने डोजेस नहीं लगवाई है, कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो यहां पर बड़ी संख्या में लोग जरूर पहुंच रहे हैं। और दूसरा, किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर आपकी कोविड की दोनों डोज नहीं लगी है तो आपकी एंट्री भी बैन है। लेकिन चिंता का विषय यह जरूर है कि करनाल में कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कि आने वाले समय में करनाल में भी लॉकडाउन लग सकता है? यह सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर इसलिए उठ जाता है क्योंकि पहले हरियाणा सरकार ने जिन पांच जिलों में लॉकडाउन लगाया था, जिसमें पहला फरीदाबाद था, दूसरा गुरुग्राम था, तीसरा अंबाला, चौथा पंचकुला, और इस तरह से जो तमाम ये जो पांचों जिले थे उसमें कहीं ना कहीं कोविड के केसेस ज्यादा आ रहे थे। अंबाला भी उसमें शामिल था और अंबाला में भी लगातार केसेस बढ़ रहे थे, जिसके चलते अंबाला में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि एक हफ्ता हो चुका है तकरीबन वहां पर लॉकडाउन लगे, लेकिन अब दूसरे जिलों में भी केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। उसमें से करनाल भी, हमारा करनाल भी उसमें शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो चिंता का विषय जरूर हो सकता है और करनाल में भी लॉकडाउन लग सकता है। इस बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि करनाल में हमने आपको पहले भी दिखाया लगातार केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग यहां पर लापरवाह जरूर हो चुके हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बगैर मास्क के घूमना कहीं ना कहीं आपको कोविड पॉजिटिव दोबारा कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि आखिरकार ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, आम लोगों की चलानिंग हो रही है अगर मास्क डालकर वे बाजार में नहीं जा रहे हैं, लेकिन लीडर्स भी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, उनके लिए कोई सख्ताई नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस तरफ भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लेकिन हम सिर्फ आपसे सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि आपको सिर्फ एक मास्क जो है अगर मास्क अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में डालकर जाएंगे तो इससे हम बच सकते हैं। आपको कोई घर बैठने के लिए नहीं कह रहा है, कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप अपने जरूरी काम से ना जाइए, आप अपने ड्यूटी पर ना जाइए, सिर्फ मास्क डालिए, इससे कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है। मेरी सहयोगी कीर्ति कथुरिया भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। कीर्ति, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे करनाल के लोगों से? केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं करनाल के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इस चीज को सीरियसली लीजिए कि मास्क लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने मास्क लगा रखा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, हम किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं, हम लोगों के भी सर्टिफिकेट्स चेक हुए हैं, हम लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं, तब हम लोगों को एंट्री मिल रही है। वहीं अगर मैं करनाल की केसेस की बात करूं, जिस तरह से केसेस लगातार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, परसों की बात करें 33 थे, कल 44, तो आज अगर मैं सुबह की बात करूं 54 केसेस हुए, शाम तक बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग इस चीज को अवेयरनेस के तौर पर लें। अगर मास्क का जो फाइन कट रहा है वो आपके फायदे के लिए हो रहा है तो मास्क जरूर लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिल्कुल भी मत निकलिए। और साथ ही साथ मैं अपील करूंगी उन सभी पेरेंट्स से, क्योंकि 15 to 18 जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करवाया है तो आप ऑन द स्पॉट जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ सरकार आपके लिए नहीं, आपको खुद भी जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने सिर्फ थोड़ी बहुत एहतियात बरत रहे हैं और थोड़े बहुत अगर आप एहतियात बरतेंगे तो कहीं ना कहीं कोविड केसेस से बच सकते हैं। हालांकि सभी सरकारी कार्यालयों में पूरी सख्ताई कर दी गई है। आप देख सकते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में इस समय हम मौजूद है, जहां पर जिसने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई है उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और जिसके पास मास्क नहीं है उसको यहां पर मास्क मुहैया कराया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरह की जो तैयारियां हैं, आप देख सकते हैं सैनिटाइजर यहां पर रखा गया है और जब हर कोई शख्स अपना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है, चाहे उसकी हार्ड कॉपी चाहे मोबाइल में कॉपी दिखाएगा, उसके बाद इसको जो है अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि करनाल में कोविड के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय सिर्फ इसलिए है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं करनाल में आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है। क्योंकि जिन पहले 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया था उसमें भी सिर्फ यही कारण थे क्योंकि उन जिलों में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे ही अब करनाल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर परसों की बात की जाए 33 केसेस, कल की बात की जाए तो 44 केसेस और आज की बात की जाए तो 54 केसेस सुबह की लिस्ट में, यानी कि शाम तक और मामले बढ़ सकते हैं। अगर शाम को और मामले सामने आते हैं तो 200 के करीब जो है एक्टिव केस हो सकते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं आने वाली जो लिस्ट रहती है, आने वाली जो सेकंड लिस्ट हो सकती है लॉकडाउन की, उसमें शायद करनाल जिले का नाम भी आने वाले दिनों में हो सकता है। हालांकि लॉकडाउन में बाजार सभी खुले रहेंगे, लेकिन शाम के 5 बजे तक का समय बाजारों का रखा जाता है
और जो स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं, ये सब बंद कर दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, क्योंकि अब बाजारों में कोविड पॉजिटिव लोग हैं या ओमिक्रॉन से संबंधित जो वायरस है वो आपको चपेट में ले सकता है। सिर्फ उसका बचाव सिर्फ यही है कि आपने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर डालना है। कोई आपको 24 घंटे मास्क डालने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या घर से बाहर निकलने पर ही आपने मास्क डालना है। तो इसलिए ये तमाम जो इंतजाम है, खासतौर पर एहतियात है, ये आपको बरतने हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो कोविड के केस है वो कम हो सकते हैं। और करनाल में इससे आने वाले समय में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से लापरवाही बरतेंगे, आप अगर इसी तरह से कहेंगे कि हमने मास्क नहीं डालना है, तो निश्चित तौर पर जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे। अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है, आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा तो यह है कि आपको 10 से 15 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आपको अपनी जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, करनाल के तमाम लोगों से, हरियाणा के तमाम लोगों से, कि सिर्फ थोड़े बहुत ये एहतियात है, ये आप बरतिए। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।